जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेंस पे। तो साथियों, CITS फाइनल एग्जामिनेशंस जो कि सेशन 2022-23 सेशन के लिए, ठीक है, 2022-23 सेशन के जो एग्जामिनेशंस हैं ईडी के ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं। आज के डेट में संपन्न हुआ है ये एग्जामिनेशन, जो कि 31/7 को जो है लिया गया था। देख पा रहे हैं यहाँ पे CITS, ठीक है, अगस्त 2023, 3 घंटा का समय दिया गया था, 50 टोटल मार्क्स का ये था। ठीक है, यहाँ बात करेंगे ट्रेड ग्रुप। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो ये टोटल जो है आप लोगों का 4 टोटल ट्रेड्स का जो है पेपर है इसमें, और जो है ये आपका ग्रुप नंबर 2 है। इस तरह से फिटर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसका भी हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर चुके हैं, चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसके पहले के भी जो क्वेश्चन जो आए थे 4 साल 5 साल पहले के, सभी का यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का देख पाइएगा, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन दिया जा चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे फिटर ग्रुप हो, चाहे आपका एमएमबी हो, कोई सा भी ट्रेड हो, सबका यहाँ अवेलेबल है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको सिंबल BIS सिंबल बनाना था, कोई 5 बनाना था, यहाँ पे 10 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, इसमें 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 में कोई एक कर सकते थे आप। ठीक है, बट आप देख लेते जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे थर्ड वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का सेकंड वाला, ये इलेक्ट्रिशियन फिटर के लिए दिया गया था सर। तो आप ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फैन रेगुलेटर दिया गया था, जेनर डायगोट सिंबल था, फिर अर्थ प्लेट था, हीटर, बैटरी, चॉक, इन सब का सिंबल्स आप लोग इजीली जो है गूगल में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जेनर डायोड का ये सिंबल होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक हीटर का कुछ इस तरह से सिंबल बनाना था आपको, बैटरी का कुछ इस तरह से सिंबल बनाना था, और चॉक का कुछ इस तरह से सिंबल बनाना था। बात करेंगे कि आपका जो रेगुलेटर होता है उसका इस तरह से यहाँ पे जो रेड कलर के बक्से में जो बनाया गया है, इस तरह से आपको बनाना था। ठीक है, तो ये हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देख पाइएगा इलेक्ट्रिकल सिंबल जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आपका लेवल ट्रांसमीटर, कंसेंट्रिक ऑरिफिस प्लेट, फिर बायोमेट्रिक थर्मोमीटर, जेनर डायोड, नन रिटर्न बल्ब है, फोटो ट्रांजिस्टर है, वेरिएबल इंडक्टर है, वाट आवर मीटर है, PMMC मीटर है, फिर लिमिट स्विच है। इस तरह से आप सभी का आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का। देखिए यहाँ JK फ्लिप फ्लॉप था, एन चैनल मॉस्फेट था, कॉमन है ये, लाउड स्पीकर भी कॉमन, ऑप्टो कपलर और IR LED, इन सब का दिया गया था इस बार। अब यहाँ पे 2 नंबर में आइएगा तो 20 मार्क्स में दिया गया था, जो कि है आपका सबसे पहले था आपका 500 kVA पावर ट्रांसफार्मर विथ ऑल प्रोटेक्टेड डिवाइसेस। आपको सेक्शनल व्यू बनाना था, ट्रांसफार्मर का एक जो है सेक्शनल व्यू और ट्रांसफार्मर बना करके दिखा देना था 20 नंबर के लिए। उसके बाद फिर सेकंड में देखिए इसमें जो है, जो कि और ऑप्शन में था, यहाँ पे इन तीनों में से कोई 2 बनाना था, प्रेशर स्विच या फिर हाफ एडर यूजिंग डिजिटल गेट्स, और यहाँ पे है रोटेटिंग वैन फ्लो मीटर। उसके बाद थर्ड वाले में आते हैं, अगर और में ये भी जो है 20 नंबर में ही था, तो DTH सिस्टम। देखिए ऐसा नहीं कि इसमें देखिए आपको 3 में से 1, 2, 3 में से कोई एक को ही सॉल्व करना था। तो यहाँ DTH सिस्टम दिया गया है ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए। फिर स्कीमेटिक जो है आपका डायग्राम दिया गया था किसका, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम का, और SMPS का दिया गया था, स्विचिंग ट्रांसफार्मर यूज्ड इन SMPS। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसका कि आप लोग को सोल्यूशन जो है बेहद आप लोग जानने का इच्छा कर रहे होंगे, इसमें कैसे इसका बनाना था। क्योंकि देखिए यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो है बोला गया था निकालने, जहाँ कि आपको एलिवेशन बनाना था, प्लेन बनाना था और साइड व्यू बनाना था, लेकिन टॉप साइड और फ्रंट व्यू आपको बनाना था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आइसोमेट्रिक व्यू है, और यहाँ पे आप लोगों को जो कहीं एरो वगैरह कहीं मिसिंग है, एरो दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो एरो नहीं दिया गया है भाई, तो इस केस में हम लोग जो है आपकी इच्छा थी यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप इधर से एरो लेते तो फिगर तो सब कुछ वही होता, खाली लेफ्ट और राइट का जो आपका ये होता है क्वाड्रेंट चेंज होता। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे ये क्वाड्रेंट बना लिए, 4 क्वाड्रेंट बना लिए हैं, XY क्वाड्रेंट। अब ये हमारा, अगर हम इसको फ्रंट मान रहे हैं, एरो का मतलब क्या हो, ये हम इसको फ्रंट मान रहे हैं। ठीक है, तो हमारा अगर इधर से लेके चलते तो फ्रंट व्यू हमको यहाँ बनाना पड़ता, टॉप व्यू हमको ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनाना होता, और जो साइड व्यू था ये हमारा साइड व्यू हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाना होता। ठीक है, ये बनता फिगर। ठीक है, और अगर यहाँ लेते, आप इधर एरो लेते, इसको मैं मिटा दूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे एरो लूंगा तो फिर कब बनेगा, देखिए इस एरो का जो बनेगा वो ऐसे बनता, आपको जो है फ्रंट व्यू इधर बनता, साइड व्यू इधर बनता, और फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप व्यू बनता। तो यही आपको करना था। तो चलिए अभी जो है हम इस तरह से ही लेके बना रहे हैं। ठीक है, इधर मैंने जो है एरो एज्यूम कर लिया है, अब मैं इस वाले को फॉलो करूंगा। ठीक है, टॉप व्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा,
फिर साइड व्यू जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनेगा। तो देखिए भाई इस तरह से आपको फिगर बनाना था, मतलब कि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना था। तो यहाँ पे हम देखिए बना चुके हैं टॉप व्यू, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू, और ये हो गया साइड व्यू, ठीक है। जहाँ कि हम यहाँ पूरा डायमेंशन वगैरह सब कुछ लगाए हुए। डायमेंशन जब भी आपका लगता है आउटर साइड लगता है, बाहरी तरफ लगता है, यहाँ देखिए बाहर साइड लगाया गया, सब जगह बाहर लगा है। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको जो है देखिए यहाँ पे डैश लाइन सब जो है, ठीक है, इन सब का डॉटेड लाइंस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर छोड़ दिए होंगे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिडन लाइंस होते हैं ये सब, ठीक है। जहाँ भी कट भाग जो होता है जो नहीं दिख पाता उसके लिए हम हिडन लाइन लगाते हैं। ये हिडन लाइंस आप लोग देख लीजिए कि यही आप लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ये हम आपको कौन सा बताएं भाई, कौन सा सॉल्यूशन था आपको, ये था 2 नंबर ना, हाँ 3 का एक है ये, तो ये 3 का 1 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। और इसका आइसोमेट्रिक कौन सा रहा, ये रहा आइसोमेट्रिक, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब क्वेश्चन तो आपको बहुत सब लोग बता देंगे, ये सब जो है आपको नेट में गूगल में कीजिएगा, आपको सबका फटाफट आंसर मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत आ जाती है यहाँ पे, ये सब क्वेश्चंस जहाँ की आपको इसके साइड व्यू, प्लेन और या फिर जो है टॉप व्यूज वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने आपको इसका आंसर प्रोवाइड किया है, आप लोग जरूर मैच किए होंगे, जो बनाए होंगे तो बिल्कुल सही हुआ होगा। अब यहाँ पे भी एक और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का देखिए यहाँ पे फिगर दिया गया है, और इसको भी हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सॉल्व किया है। आइए दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हालांकि इसमें देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है, यहाँ पे जो एरो दे दिया है हमें ये वाला, देखिए इसके कारण हमें क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा XY प्लेन हो गया, इसमें हमारा फ्रंट व्यू ये बन गया, फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप व्यू बन जाएगा, इधर साइड व्यू बन जाएगा। इस तरह से आपको बनाना था। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या क्या सॉल्यूशन किया है यहाँ पे, देखिए। तो देखिए भाई यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन इस तरह से कुछ बनना है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है डायमेंशनिंग के लिए यहाँ एरो लाइन इस तरह से देना होगा, क्योंकि ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इस वजह से हमने यहाँ सिर्फ दे दिया ताकि गंदा भी नहीं दिखे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए इस तरह से आपको कहाँ कहाँ डायमेंशन जो है देना था, ये सभी डायमेंशन है। यहाँ पे देखिए ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है। उसके बाद ये आपका जो है टॉप व्यू हो गया, ये हमारा जो है टॉप व्यू हो गया। ये देखिए फ्रंट व्यू है, यहाँ पे फ्रंट व्यू है, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू। यहाँ पे देखिए हिडन लाइंस कहाँ कहाँ लगाए गए, इस तरह से आपको भी हिडन लाइन लगाना है, ठीक है। अगर इस तरह से बनाए होंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा। दूसरी बात कि यहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें मैं छोड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एरो लगाना होगा, XY प्लेन लिखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक जो गैपिंग होता है, ठीक है, इस जगह भी उतना ही गैपिंग रखना पड़ेगा, और इधर भी जितना गैप होता है इधर भी उतना ही गैप आपको रखना होगा, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जरा सा भी ये लाइन इसके लाइन से इधर नहीं बना होना चाहिए। ये फिगर का जब ये लाइन में बना है पूरा, तो इसको भी सी में बनाना है, क्योंकि ये पूरा इससे लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी का प्रोजेक्शन होता है ना 45 का, इस वजह से इस तरह से आपको करना होगा। तो ये हो गया आपका 2 नंबर, मतलब 3 का 2, ये है आपका कौन सा, तो 3 का 2 पार्ट है, दूसरा नंबर। तो इसमें अगर इस तरह से आप सॉल्व किए होंगे तो, हालांकि इसमें देखिए और में था ये, ठीक है। तो या तो आप ये बना सकते थे या तो ये बना सकते थे, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा आसान यही वाला था। ये बनाए होंगे आराम से, आपको 20 में 20 मिलेगा, कोई इशू की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए LED TV दिया गया, सोलर इन्वर्टर दिया है, डिजिटल मल्टीमीटर दिया, सब ब्लॉक डायग्राम बनाना था। ये आपको जो है गूगल कीजिएगा, फटाफट मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे हमने इन दोनों क्वेश्चंस को बता दिया अच्छे से। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी मिली। चैनल सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं, आना वीडियो को लाइक करते हैं, कम से कम यही चीज़ों को अगर मैं पेड कोर्स कर दूंगा ना, इसी चीज़ों को अगर मैं जो है अगर पैसा लेने लगूंगा इन चीज़ों के लिए, आप लोग उसके लिए दे दोगे पैसा, मुझे अच्छे से पता है। बट ऐसे आप लोग मुफ्त का लाइक नहीं करोगे, लाइक करोगे ना सब्सक्राइब करोगे ना शेयर करोगे, तो ये गलत लगता है मुझे। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और एक चीज़ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट सूचना है कि आप लोगों के लिए जो है प्लेलिस्ट बनाया गया है जहाँ, तो उस प्लेलिस्ट में आप देख पाइएगा कि POT के सेक्शंस, ठीक है, ट्रेड थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर जो है सॉफ्ट स्किल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी वाले CBT वाले, ठीक है, और POT के देखिए 300 क्वेश्चन का MCQ, सभी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट जाइएगा यहाँ पे चैनल पे प्लेलिस्ट पे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।